अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बुखारी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं बुखारी सैयद। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास DXY है और DXY में D1 अगर करके देखें तो H4 तो खुला हुआ है। वही काम हुआ पड़ा है जो कई दिन पहले वीडियोस पे बताया गया था। ये वाली सप्लाई और इसमें जो सप्लाई का जो गैप है उसको रिस्पेक्ट दी गई। करंटली मार्केट की कंडीशन ये है कि मार्केट में आज न्यूज़ भी है और यहाँ पे एक टाइप ऑफ चैनल बन रहा है। ठीक हो गया जी। अब इसको देखते हैं किसको क्या करना है। कुछ लोग फार्मूला एक्स का पूछ रहे थे। मिड स्विंग हो, टॉप स्विंग हो, चैनल होता है, वेज भी होता है और भी बहुत कुछ होता है। यहाँ पे अगर उठा के इसका ब्रेकआउट रखें, ब्रेकआउट और उसके अलावा नीचे लगाएं इसकी हॉरिजेंटल, तो ये देखें इसके पीछे बनती है डिमांड। DXY H4 में ब्रेकआउट कर गया। दूसरी तरफ डिमांड एंड सप्लाई सोचें तो मार्केट यहाँ से ऊपर टच करके फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे एक रिजेक्शन मिली, फिर नीचे एक रिजेक्शन मिली एंड फिर नीचे। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। क्या? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आए, प्राइस एक्शन के ऊपर आए, ऑल ओके, मसला नहीं है। जारी बात है, जो 90% लोग कर रहे हैं वो देखना होता है। मार्केट के हाई लॉस हमारे पास कंफर्म हो गए, इक्वल हाई। यहाँ पे सप्लाई थी, इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनता है लो से बाय, यहाँ पे जाके इक्वल हाइज बन जाते हैं। इट मीन्स कि मार्केट ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाती है कि यहाँ पे पीछे, इस साइड पे पीछे या कोई सप्लाई है और अगर ये इधर नीचे करके बन जाए इस तरह, तो समझ लें पीछे कोई ना कोई डिमांड और मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है। इक्वल हाइज इक्वल लॉस लिक्विडिटी की बेस पे बनते हैं, जिसको प्राइस एक्शन में डबल टॉप डबल कहते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम कहते हैं। वो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। रिवर्सल पैटर्न सप्लाई के ऊपर या डिमांड के ऊपर नहीं बनते। यहाँ पे पीछे सप्लाई है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इसका टेक्निकल पॉइंट निकालने का। ये हाई है और ये लो है। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है तो इसका 50% निकालेंगे। 50% से अबव जो भी सप्लाई होती है वो वैलिड होती है। सबसे पहली सप्लाई हमारे पास ये रिजेक्शन कैंडल्स, 2 कैंडल सप्लाई थी, मार्केट ने इसकी रिजेक्शन नहीं पकड़ी। इसके बाद हमारे पास इस गैप समेत बड़ी कैंडल सप्लाई थी, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। उम्मीद है कि मार्केट अपनी डिमांड की तरफ आएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। शाम में मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है, देखेंगे किस किस की मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है। और फॉरेक्स में अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो आपको लर्निंग की ज़रूरत होगी और साइकोलॉजी आपकी। कुछ बंदे कहते हैं नहीं जी लर्निंग की कोई नहीं ज़रूरत। मैं सुबह भी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, लर्निंग की कोई नहीं जी, सब सारी गेम साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी तब बनेगी आपकी लर्निंग होगी तो। आपकी साइकोलॉजी क्या है अगर आपको यही नहीं पता कि बाय और सेल क्या होता है? आपकी साइकोलॉजी क्या है अगर आपको पता नहीं है फंडामेंटल क्या होता है? आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे खड़ी है अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट में करंटली पैटर्न क्या चल रहा है, मार्केट में करंटली मेथड क्या चल रहा है, मार्केट में करंटली कंडीशंस क्या चल रही हैं। सो बहुत सारे लोग ये देखते हैं और बाकी मैंने अपने ग्रुप्स में सुबह सुबह सिग्नल दे दिए हैं। बाकी पोस्ट वगैरह आप बुखारी अकेडमी पेज पे देखते रहते हैं। बहुत कम अब वीडियोस आती हैं। इंशाल्लाह कोई ऐसी सेटिंग बन जाए कि मेरा कोई शेड्यूल सेट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस वाला काम शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ फिर जारी बात है, जितना कि इंसान की बसात है इंसान इतना काम कर सकता है। करंटली आपके पास ये होता है। एक और बात मज़े की बता दूं, मैं यहाँ पे 3-4 लकीरें लगा देता हूँ। इस लकीर को आप पहली को H4 समझ लें, दूसरी लकीर को आप जो है वो H1 समझ लें, तीसरी लकीर को आप M30 समझ लें
अब ये देखिए मार्केट की वोलेटिलिटी, मार्केट की कंडीशंस डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को चूज़ करना होता है और हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के साथ लेके चलना होता है। अब यहाँ पे देखें तो बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हुआ है, ठीक है, यहाँ से इस तरफ। दूसरे का स्ट्रक्चर अगर इधर शिफ्ट हुआ है तो M30 में ज़रा डिफरेंट है, वो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया, ये ब्लैक वाला M30, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कर गया, तीसरा यहाँ पे कर गया। अब आपके 3 स्ट्रक्चर ब्रेक हो गए, जबकि इधर क्या हुआ है, पहला एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और यहाँ पे तो काम ही डिफरेंट हो गया है, इधर तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इधर नहीं, इधर नीचे ब्रेक हो गया। तो आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखें मार्केट अपने बड़े टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर्स काम करते हैं, ऐसे नहीं है कि बैंक्स वाले जो हैं 15 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। तो करंटली आपको ये स्विंग अगर निकालनी है तो भी निकाल लें, फर्स्ट स्विंग है फार्मूला एक्स का कुल ये, और एक इसका जोन ये निकलेगा ये वाला, इसके नीचे ये एक बड़ी कैंडल, सुपर कैंडल किस्म की डिमांड है। और टेक्निकली मैं पिछले 2-3 महीनों से डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट डेज़ में एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। आपने देखा होगा कि डॉलर में कह रहा हूँ गिरेगा तो डॉलर गिरेगा। अब यहाँ से इसने को अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो देखते हैं कि ऊपर किसी सप्लाई को जाके पकड़ता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। समटाइम ऐसे होता है कि आप मार्केट में बैठे हो तो मार्केट आप में कोई कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं रखती, यानी जिसको पंजाबी में ये कह सकते हैं मार्केट तो नमूह नहीं ला रही है, मार्केट लिफ्ट ही नहीं करवा रही। समझ आ रही है जी। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, प्रॉफिट करते रहें।